प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। प्रश्न 12 क्या है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। एक नंबर में दिया हुआ है आपका कि -√2। क्या है प्यारे बच्चों? -√2। ठीक है, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? ये -√2 जो देख रहे हैं, इसको संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना है। यह 12 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये एक स्केल होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए? डिवाइडर और पेंसिल होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्केल से एक लाइन हम खींचेंगे। ठीक है ना? ये स्केल देख रहे हैं, इससे एक हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हम एक लाइन आपको खींच दिए। ये हो गया आपका लाइंस। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो तीर का निशान दे रहे हैं, ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है संख्या रेखा पे। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे हम 0 मानते हैं और 0 के बाईं ओर, मतलब कि 0 के बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में होता है और 0 के दाईं ओर चलते हैं तो प्लस में होता है। अगर 0 से इधर चलेंगे तो हम क्या कहते हैं? ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके हम बोलते हैं। फिर आगे 3, 4, 5 ऐसे। अगर 0 से बाईं ओर चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये -1 है, ये -2 है। इस तरह से कहते हैं -3, -4, इस प्रकार से। अब हमें माइनस में चलना है। माइनस के देखिए यहाँ -√2 है। ठीक है, यानी तो हमको -√2 लाना है, यानी इस 0 के बाईं ओर चलना है। तो हम देखिए 0 से 1 तक अगर हम लेकर चलेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए अगर 0 से 2 तक हम लाइन लेंगे तो ये 12 रहेगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए 0 से 2 तक हम मान रहे हैं कि 1 वर्ग इकाई है। क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1 वर्ग इकाई बराबर, या एक इकाई बराबर कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 इकाई बराबर हम कितना सेंटीमीटर ले लेते हैं? 2 सेंटीमीटर। यानी 2 सेंटीमीटर तक हम नापेंगे और उसको कहेंगे कि यह 1 इकाई है। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा पे आपको बता रहे हैं 0 से लेकर 2 तक को हम क्या कहेंगे? 1 इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 इकाई। अब यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा? 1 इकाई। 1 इकाई, क्योंकि हम माने हैं कि देखिए 1 इकाई बराबर कितना माने हैं? 2 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर 2 तक को हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 0 से 2 को हम 2 सेंटीमीटर कहते हैं और 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1 इकाई। तो 0 से 2 -2 तक कितना हुआ? 1 इकाई हुआ। ठीक है, अब 1 इकाई का ही यहाँ पर हम लंब डालेंगे। कहाँ पे? 2 पे। तो 2 पर हम लंब डालेंगे 1 इकाई का ही। ठीक है, नाप लेंगे, यानी नापना क्या है? 2 सेंटीमीटर। ये जो आप देखे हैं इतना ही ऊपर में आपको क्या करना है? एकदम लंब लेना है, ये लंब। ठीक है, सीधा लंब हम खींच दिए तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। और नीचे में भी कितना है? 1 इकाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे। 0 से ये जो लंब जो है, लंब का अंतिम बिंदु है 1 इकाई यहाँ तक है। ठीक है,
तो यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ मिलाएंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे और इसको हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे नोक रखेंगे परकाल का और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये देखिए इसको आप काट देंगे, काट दिए। ठीक है, अब क्या होगा, स्केल से इसको आप मिला देंगे। किसको मिला देंगे, इसको आप मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम मिला दिए, ये इस प्रकार से मिल गया। अब क्या होगा कि ये हम डिवाइडर लेंगे और यहाँ पे जीरो के पास रखेंगे नोक को और पेंसिल को और बढ़ाएंगे आगे के तरफ। यहाँ पे आना चाहिए, आ गया देखिए। ठीक है, अब इससे हम डॉट 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 लाइन बढ़ाएंगे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ये हम डॉट 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 लाइन हम बढ़ा दिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि आप जो ये देख रहे हैं डॉट 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 लाइन जो देख रहे हैं, तो यही आपका क्या हुआ, आपका √2 का मान हुआ। यही आपका क्या हुआ, यहाँ जो डॉट 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 लाइन आया ये कितना हुआ, तो यही आपका आएगा -√2, क्योंकि ये जो हम खींचे हैं यहाँ जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु से जीरो से अंतिम बिंदु को जो मिलाए हैं तो ये कितना आएगा, √2 इकाई आएगा। ये √2 इकाई आएगा। तो जितना लंबा ये है √2 उतना ही लंबा भी तो मेरा नीचे वाला भी होगा, ये भी √2 ही होगा, क्योंकि यहाँ से नापेंगे तो ये भी √2 और यहाँ से देखिए नाप कर ये भी √2। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक चाप खींचे हैं, नीचे की तरफ आए हैं, डॉट 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 चाप आ गया, तो यही मेरा क्या होगा, √2 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है यहाँ, तो 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, तो टेस्ट कर कर आप देख सकते हैं कि ये √2 आता है कि नहीं। तो h बराबर हम जानते हैं क्या होता है, √p² प्लस b² होता है। अब p का मान देखेंगे तो p का मान 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर। नीचे b का मान पूरा देखेंगे तो ये भी 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ने पे मेरा आता है √2। तो इस प्रकार से ये √2 है। तो यहाँ से नीचे जो चाप खींचे हैं तो ये भी मेरा √2 हो गया। यही संख्या रेखा पे दर्शाना था, जिसे हम दर्शा दिए। अब इसका नामकरण करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं बिंदु, इसका नाम आप दे दीजिए ए। ये संख्या रेखा कोई एल है, एल रेखा है, एल लाइन का एक संख्या रेखा है। अब जो ये कटान बिंदु है तो इसका आप नाम दे देंगे सी, रख दीजिए ए, और यहाँ पर हम नाम जो रखेंगे यहाँ पर बी। ये क्या है, ये बी है। अब जो लास्ट में जो ये बिंदु आया, देखिए ए बी और सी हो गया। और यहाँ पर आप जो मिलान बिंदु है इसको आप नाम रख दीजिए पी। तो अब देखिए ओ ए और पी, ए पी की दूरी कितना है, √2 -√2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ ए पी की दूरी, ए पी की दूरी कितना है, ए पी बराबर कितना आया है, -√2। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ संख्या रेखा पे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक नाप ये संख्या रेखा लिखे हैं, और संख्या रेखा पे हम जानते हैं ये बीच में जीरो है, तो जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो प्लस में 1 2 3 4, बाईं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3, ऐसे करते हुए चलेंगे आगे की तरफ। अब हमें यहाँ -√2 दर्शाना था, तो हम सबसे पहले जीरो से लेकर -2 तक को हम 1 इकाई माने हैं,
क्योंकि थोड़ा बड़ा चित्र बनेगा इसलिए। और 1 सेंटीमीटर लेते तो छोटा चित्र बनता, इसलिए यहाँ लिखे कि माना कि एक इकाई कितना का ली है, 2 सेंटीमीटर का। यहाँ देखिए एक इकाई कहाँ तक गया है, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप लंब खींचेंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे लंब, सीधा खींचेंगे। कितना, तो एक ही इकाई का खींचना है। अब एक इकाई का जब हम खींचे हैं तो यहाँ जो लंब गया तो वहाँ से जो एक इकाई यहाँ पे आया है तो यहाँ से इसको हम मिला दिए, ठीक है ना। तो यही मेरा √2 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा √2 हो गया। अब यहाँ से हम पेंसिल का नोक रखे हैं और यहाँ पेंसिल से यहाँ नीचे की तरफ चाप खींचते हुए चले आए हैं, ऐसे 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 पेंसिल का नोक हम खींचते हुए यहाँ चले आए हैं। तो ये जो डॉट 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 लाइन जो नीचे आ रहा है संख्या रेखा पे, यही तो मेरा -√2 होगा। क्योंकि ये जब पूरा है यहाँ से सी तक, ए से सी तक जो है √2 है, तो नीचे भी तो आएगा तो √2 ही होगा। तो इस प्रकार से -√2 हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिए। अब जहाँ बिंदु था उसका नाम लिख दिए हैं, ए रख दिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया। तो ए पी बराबर √2 आ गया, यही संख्या रेखा पे दर्शाना था। तो आपका यह कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 12 का 2 नंबर। अब 12 का 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि √5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। किसको, तो √5 को संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। तो ये स्केल है और स्केल से हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए एक सीधा लाइन खींचते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं पहले, ये हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु है ये क्या है, 0 है। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 होगा, यहाँ जानते हैं 2 होगा, ऐसे करके 3 4 ऐसे, ठीक है ना। यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब इधर आएंगे तो इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, ऐसे करते हुए -4 होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। ये संख्या रेखा है। अब हमें √5 को प्रदर्शित करना है कि कहाँ होगा। तो ये प्लस में है, इसलिए हम 0 के दाईं ओर चलेंगे। तो 0 के दाईं ओर चलेंगे तो हम कहेंगे तो कितना लेंगे, यहाँ नीचे कहाँ तक हम चलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है कि माना कि ठीक है 2 इकाई बराबर, माना कि क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कि 2 इकाई बराबर, आप 2 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लिखिए, 3 सेंटीमीटर लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम 2 इकाई बराबर 2 ही सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब कि 2 सेंटीमीटर तक हम लेकर चलेंगे, नापेंगे, तो कितना इकाई, 2 इकाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक को हम क्या कहे हैं, 2 इकाई। 2 सेंटीमीटर को हम क्या कह रहे हैं, 2 इकाई। तो देखिए यहाँ 0 से लेकर 2 तक ये कितना इकाई हो जाएगा, 2 इकाई होगा, ठीक है। अब यहाँ 2 इकाई आया 2 के पास, तो इसी के पास हमको क्या करना है, एक लंब खींचना है। कितना इकाई का, तो 1 इकाई का लंब खींचेंगे। अब लंब खींचेंगे, देखिए 1 इकाई का लंब खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 इकाई का हम लंब खींच दिए, और बार आप खींच लीजिए। चलिए अब जो ये हुआ मेरा 1 इकाई का क्या हुआ, ये लंब हुआ, ये कितना है, 1 इकाई, ये कितना है, 1 इकाई। तो ये जो 1 इकाई का लंब जो है, मानकर चलिए कि यहाँ आपका आया। देखिए 1 इकाई इसका आधा होना चाहिए, 0 से लेकर 1
इतना ही छोटा होता। तो हम थोड़ा 12 करके आपको बता रहे हैं, आप नाप कर बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 इकाई 2 सेंटीमीटर लिखे हैं ना, 2 इकाई मतलब 0 से 2 तक है। ठीक है ना, अगर हम इसी को लिखते हैं यहाँ कि 2 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर लिखते तो नीचे यहाँ तक आपको आना पड़ता, यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ तक 4 आता, अगर यहाँ 4 लिखाता तो 4 सेंटीमीटर तक हमारा क्या आता, 2 ही आता। तो 4 सेंटीमीटर तक हमारा 2 इकाई आता, तो 2 सेंटीमीटर तक क्या आता मेरा, 1 इकाई आता। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो हम 1 इकाई का जो काटे हैं चाप, लंब खींचे हैं, अब इसको हम 0 से मिला देंगे। तो एक स्केल से रखेंगे और इस बिंदु को और यहाँ वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया आपका, मिल गया। 0 से जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से मिला दिए। अब क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और स्केल नहीं, अब क्या करेंगे, डिवाइडर लेंगे और डिवाइडर को इस बिंदु पे रख डालेंगे नोक को, और पेंसिल वाले बिंदु को आप क्या करेंगे, आगे यहाँ डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से नीचे की तरफ डॉट 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 लाइन आएगा। ठीक है ना, ऐसे डॉट 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 लाइन। ठीक है, ऐसे डॉट 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 लाइन आएगा आपका। तो कहाँ पे आया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डॉट 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 लाइन को हम आपको पेन से लाइनिंग करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आपका डॉट 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 लाइन आपका आया है। तो जहाँ पे डॉट 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 वाला लाइन जो आप देख रहे हैं आया है, यही आपका हो जाएगा √5। जहाँ पे आया है यही आपका क्या हो जाएगा, √5। तो इस बिंदु का नाम रखेंगे P। अपना मन से आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इस संख्या रेखा का नाम रख देंगे L। ठीक है, अब यहाँ जो बिंदु शुरू हुआ था 0, उसका नाम रखेंगे A। यहाँ वाले बिंदु का नाम रखेंगे B और इसको हम यहाँ C। अब जो आप देख रहे हैं AP, यहाँ AP बराबर A और P कितना मान आया, √5। ये आपका AP बराबर √5 इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना 2 इकाई 2 सेंटीमीटर, आप अपने मन से 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ 4 सेंटीमीटर तक का भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ जो मानेंगे वहाँ तक नीचे का लाइन खींचना पड़ेगा। हम लिखे हैं कि 2 सेंटीमीटर 2 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 2 तक को हम नीचे में क्या कहे हैं, 2 इकाई। तो ये जो 2 इकाई है इसका आधा हम चाप लिए हैं, ऊपर में 1 इकाई। 1 इकाई का नाप लेकर लंब डाल दिए हैं, और ये जो लंब गया है तो इस लंब को हम A से मिला दिए, मतलब 0 से मिला दिए। तो जो मिलने के बाद यहाँ पे नोक रखे हैं यानी डिवाइडर का। अब पेंसिल से नीचे की तरफ लाइनिंग आया है, तो जो लाइन संख्या रेखा पे आया है वही √5 होता है, क्योंकि ये भी मेरा √5 है। ये तो मेरा √5 हो गया ना। 2 इकाई नीचे यानी आधार 2 इकाई हो गया, लंब 1 इकाई हो गया। तो हम H कैसे निकालते हैं, H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब P कितना है मेरा, P है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और B नीचे कितना है 2 इकाई, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। ये टेस्ट कर रहे हैं कि √5 आता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी ये √5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ कि AC मेरा √5 होगा। और ये जो हम माने हैं कि 2 सेंटीमीटर तक को हम 2 इकाई माने हैं, और यहाँ 1 सेंटीमीटर का यानी चाप खींचे हैं, ये लंब खींचे हैं। ये BC जो है 1 इकाई है, मतलब 1 सेंटीमीटर का है ये। तो इस प्रकार से आप समझे कि AP हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाए हैं।
अब आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 है कि -√3/2 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसी तरह एक स्केल लेंगे और स्केल से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो स्केल से हम लाइन आपको खींचकर बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए एक सीधा ये लाइन हम खींच दिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एरो बना देंगे, इधर भी एरो बना देंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप 0 मान लीजिए, क्योंकि माइनस में है तो 0 के बाईं ओर चलेंगे। तो 0 के बाईं ओर हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा। इस प्रकार से संख्या रेखा पे चलते हैं। दाईं ओर अगर चलेंगे तो 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। इस प्रकार से संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित करते हैं। अब हमें यहाँ -√3/2 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको √2 का निकालना होगा। पहले √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना होगा, तब उसके बाद √3 को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो √2 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इससे पहले आप प्रश्न 1 नंबर में देखे हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि ठीक है, एक इकाई बराबर, ठीक है, आपको एक इकाई बराबर कितना सेंटीमीटर तक चलना है। 1 सेंटीमीटर लिखना हो तो 1 सेंटीमीटर, अगर और बड़ा लाइन लेकर चलना हो 2 सेंटीमीटर तक तो 2 सेंटीमीटर तक लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 1 तक ये 12 लाइन हम खींचे हैं। तो एक इकाई बराबर हम 1 सेंटीमीटर तक ही लेकर चलते हैं। अगर आपको 2 सेंटीमीटर मानना होगा तो आप 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। मतलब एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर हम लिए हैं। आपकी खुशी, आप एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो 0 से लेकर हम 1 तक को, यहाँ से यहाँ तक को हम 1 इकाई लिए हैं, 1 इकाई। ठीक है ना। ये 0 से लेकर हम -1 तक को हम कितना कहे हैं, 1 इकाई। ये मेरा है 1 इकाई। अब जो 1 इकाई है तो इसी नाप का हम यहाँ से लंब खींचेंगे। जैसे 1 इकाई है तो इतना ही हम यहाँ लंब खींचेंगे। तो ये लंब खींच दिए, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 इकाई होगा। ये भी जो मेरा क्या आएगा, 1 इकाई होगा। अब 0 से ये जो लंब 1 इकाई का यहाँ आया है उसको मिला देंगे। 0 से इसको मिला देंगे तो ये जो मेरा मिलेगा तो यही मेरा कितना हो जाएगा, √2। इस प्रकार हम देखें कि √2 कैसे हुआ। सबसे पहले हम 1 इकाई, आधार 1 इकाई लिए हैं और लंब हम 1 इकाई खींचे हैं। तो मेरा कर्ण कितना आया है, √2 आ गया। अब टेस्ट करके भी हम देख सकते हैं, h बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। आइए नीचे आधार कितना है, 1 का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेस्ट करके भी देख लिए कि मेरा ये 1 इकाई, आधार 1 इकाई है। तो यहाँ जो 1 इकाई आया, यहाँ हम लंब डाले हैं 1 इकाई का, और जो यहाँ 1 इकाई जो कटान बिंदु है, इस बिंदु से 0 से हम मिला दिए यहाँ।
तो जो ये h आया यही तो मेरा कर्ण है, तो h मेरा √2 आया। तो इस प्रकार से हम √2 को देखें कैसे हुआ। अब हम स्केल और डिवाइडर लेके यहाँ पे नोक डालेंगे और इसको हम मिलाएंगे, ये मिल गया। अब जो आप देख रहे हैं तो यहाँ से हम एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, डॉट 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 के रूप में हम लाइन खींच दिए। तो ये मेरा जो डॉट 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 के रूप में ये जो लाइन यहाँ आया, ये डॉट 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 आया है, ये मेरा क्या हुआ, ये भी तो मेरा √2 होगा ना, तो ये भी मेरा √2 होगा। कहने का मतलब जो लाइन हमने ये लिया ये √2 हुआ, तो ये -√2 होगा क्योंकि बाईं ओर है तो -√2। जितना ये जितना जे h था, ये h मेरा √2 था, तो जितना लंबा ये है उतना ही तो चाप अगर नीचे हम लेंगे तो ये भी तो मेरा √2 ही होगा ना, तो ये √2 आ गया। अब हम √3 हमें निकालना है, क्योंकि √3 निकालना है, तो √3 निकालने के लिए फिर हम यहाँ कहेंगे कि माना कि, तो मानने का यहाँ तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका नीचे अब यहाँ से यहाँ तक आधार कितना आ गया, ये 0 से लेकर ये √2 तक का आधार कितना है, √2 है। 0 से लेकर यहाँ तक आपका कितना आया, √2। अब यहाँ √2 जहाँ आया है वहाँ पर हम लंब खींचेंगे 1 इकाई का, 1 इकाई का लंब खींचेंगे, मतलब जितना लंबाई का ये यहाँ देखे हैं उतना ही लंबाई का यहाँ पर हम इसको खींचेंगे, ठीक है। ये लंब हम खींच दिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी 1 इकाई का मेरा लंब हुआ। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं ये लंब, तो इसको हम क्या करेंगे कि 0 से, यहाँ 0 से ये जो 1 इकाई का लंब है इसको हम मिलाएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये मेरा कितना इकाई का है, 1 इकाई का ये भी है मेरा, ठीक है ना। तो हम 0 से ये 1 इकाई का जो कटान बिंदु है यहाँ, इसको हम मिलाएंगे। स्केल से देखिए इसको आप हम मिलाकर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, इसको हटा लीजिए। अब ये जो मिलाए हैं इसको हम H कहते हैं। क्या कहते हैं, H कहते हैं। ये जो मिलान बिंदु है ये 0 है, यहाँ मान लीजिए कि ये O होगा, ये क्या होगा, O होगा, ठीक है। अब देखिए O से जो यहाँ कटान बिंदु को मिलाए हैं ये H होगा, क्योंकि नीचे में आधार कितना है, B मेरा √2 है, और यहाँ P मेरा कितना है, ये 1 इकाई है, 1 इकाई का लंब है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे तो इसमें भी मेरा देखिए क्या आ जाएगा, ये मेरा टेस्ट करने पर फिर H बराबर देखिए P² प्लस B², P² प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, B² होगा, ठीक है। तो P का मान देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ये है 1, तो यहाँ हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, और B मतलब आधार नीचे पूरा कितना था, तो √2, तो यहाँ हम कहेंगे √2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, √3। तो इस प्रकार से हम √3 समझे कि कैसे होगा। तो ये हमारा जो है √3, तो ये हम देखें कि √3 हमारा ये आ गया। तो ये मेरा क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये H हुआ कितना, √3। अब यहाँ हम रखेंगे पेंसिल और डिवाइडर का काम करेंगे। यहाँ हम रखेंगे डिवाइडर का नोक और यहाँ हम पेंसिल को बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका, देखिए ये ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से फिर नीचे हम आएंगे, ये पेंसिल को नीचे की तरफ डॉट 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 लाइन में लेकर चलेंगे। यहाँ देख लीजिए
ये डॉट 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 लाइन। अब आपको ये हम पेंसिल से तो बता दिए, ये डॉट 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 लाइन देखे आप। अब इसे हम थोड़ा कलम इस पे चला देते हैं कि आपको अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन हुआ, ये डॉट 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 वाला लाइन, यही मेरा क्या आएगा, तो -√3 आएगा। यही आपका लाइन -√3 आएगा। ये छोटा चित्र बना है, इसीलिए यहाँ जो हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो छोटा हो गया, देखिए। इसीलिए हम लोग 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लेते तो 0 से लेकर 2 यहाँ 12 आता, तो बहुत बड़ा चित्र बनता, अच्छा भी लगता। खैर, अगर हम छोटा लिए हैं तो इसमें ही हम समझेंगे। अब क्या होगा कि हमें तो लिखना है -√3/2 और हमने लाया है संख्या रेखा पर √3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 है, यानी -√3 है। 0 से लेकर जो ये बिंदु आया, इसका नाम लिख दीजिए P। OP का मान कितना आया, -√3। यहाँ देखिए क्या है, OP बराबर कितना आया है, -√3। अब हमें क्या लाना है, तो -√3/2 यानी √3 का आधा। तो ये जो देख रहे हैं आप OP, तो OP जो मेरा कितना है, √3, तो इसका आधा कहाँ पे आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोक रखेंगे और आधा से ज़्यादा इस रेखा को, √3 तो यहाँ तक है ना, तो ये इस लाइन को हम आधा से ज़्यादा मान लीजिए कि यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ है, तो आधा से ज़्यादा लेकर ऊपर में एक ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे में भी हम क्या करेंगे, देखिए नीचे में भी हम इसको क्या करेंगे, लाइन को नीचे में भी खींचेंगे ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से इधर यहाँ नोक रखेंगे और इसको हम काट देंगे, यहाँ सॉरी, इसको हम यहाँ से इसको काटेंगे, इसको हम यहाँ पे काट दिए। अब जो आप देख रहे हैं, ये कटान बिंदु और ये कटान बिंदु दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे और दोनों मिलाने के बाद मेरा यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो आधा कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो यही आपका हो जाएगा -√3/2, यानी √3/2 का आधा मेरा यहाँ पे आएगा, तो ये -√3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझे कि -√3/2 कैसे हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बार बार आप इसको देखेंगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 1.2। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।